हेलो दोस्तों, जो विद्यार्थी क्लास 10 में हैं और झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए इस चैनल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इंग्लिश मीडियम में जो विद्यार्थी हैं उसका इंग्लिश मीडियम से मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर का इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन इस चैनल में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आज क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है, और वह भी सब्जेक्टिव टाइप्स करने वाले हैं। सेक्शन बी से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, सेक्शन बी में क्या है, 2 नंबर का प्रश्न है, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको एनी 6 क्वेश्चन लिखना है इसमें, और ये वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले 31 का स्टार्ट करते हैं। 31 में क्या कह रहा है, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश बट इट टर्न डैश व्हेन आयरन डिप्ड इन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है जब आयरन डिप्ड होता है, तो कौन सा और कैसा कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लू कलर चेंज हो जाता है। इसमें ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो जाता है, यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको नहीं लिखना है, इस समझने के लिए। दिस हैपन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड डिस्प्लेस द कॉपर फॉर्मिंग आयरन सल्फाइड, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फाइड फॉर्म कर देता है। इसलिए ब्लू कलर पहले होता है और वह ग्रीन में चेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में गिव रीजन मांग रहा है, यानी कारण मांग रहा है। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। ये सब क्यों यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, यानी जेवर बनाने के लिए ये सब क्यों यूज़ किया जाता है। आंसर इसका हो जाएगा रीज़न, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज बिकॉज दे आर लग्जरियस, मेलेबल, डक्टाइल एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। यानी ये सब पूरे तरीके से लग्जरियस होता है, मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है, और इसमें जंग नहीं लगता है। अगर इसको आप पीटिएगा तो एक चादर की तरह हो जाएगा, और इसको आसानी से आप शेप दे सकते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज मेक इजी टू शेप इनटू अट्रैक्टिव डिज़ाइन, और यही सब प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको हम अट्रैक्टिव डिज़ाइन में बना सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रस्ट नहीं होगा, यानी इसमें कोई जंग नहीं लगेगा बहुत लंबे समय के टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चल रहा है। वाई डज सन लुक रेडिश एट सनशाइन एंड सनसेट। सन क्यों रेडिश दिखने लगता है सनशाइन और सूर्योदय टाइम, और सनसेट यानी संध्या टाइम यानी शाम के टाइम, क्यों वह रेडिश कलर में दिखने लगता है। आंसर लिखिएगा, एट सनशाइन एंड सनसेट द सनलाइट हैज ट्रेवल थ्रू ए थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू रीच आवर आइज। वह जब सनशाइन और सनसेट के टाइम सन का रेस होता है, वह पूरे एक मोटे परत के एटमॉस्फेयर से पार होता है और हमारे आँख तक पहुँचती है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी, और इस पूरे लॉन्ग पीरियड टाइम आने का समय तक में, इस जर्नी में मोस्ट ऑफ द ब्लू राइज विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू लाइट का शॉर्टर वेवलेंथ होता है, एंड स्क्रेट अवे एयर पार्टिकल, और एयर पार्टिकल से वह स्क्रेट हो जाता है, वह फैल जाता है। ओनली रेड लाइट हैज लार्ज या लॉन्ग वेवलेंथ एंड स्क्रेट लिस्ट, और वह बहुत स्क्रेट लिस्ट होता है और हमारे आँख तक पहुँच जाता है। मेक द सन रेडिश, और इसी के कारण हम लोग देख पाते हैं सन को रेडिश सनसेट टाइम और सनराइज के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन एग्जिस्ट इन 2 form X and Y. X is hardest natural substance, whereas Y is good conductor of electricity.
एक्स एंड वाई। इसमें कह रहा है क्या एक्स और वाई है, जो एक्स हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बताइए एक्स क्या है और वाई क्या है। तो एक्स क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। और वाई क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ग्राफाइट, कार्बन से ही बना होता है डायमंड और ग्राफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, क्वेश्चन नंबर 35 का एक, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब हमारे ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज़्यादा मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन यानी कौन सा पार्ट को बोलेंगे जो सोचने में ज़्यादा मदद करता है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है हमारे मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, यानी सोचने में ज़्यादा मदद करता है। और सेकेंड का देखते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और पोजीशन मतलब एक स्टेबल पोजीशन में मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट हम लोग को रेस्पॉन्सिबल है। द पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन पोजीशन इज सेरिब्रम, मतलब हमारे सेरिब्रम है वो हमारे पूरे ब्रेन, उस सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है जो हमारे बॉडी को मेंटेन करता है और एक बैलेंस पोजीशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर फॉलोइंग गैसेस। पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन गैस इज पास्ड टू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की वाइट, और ये मिल्की वाइट में टर्न हो जाते हैं, यानी इसमें हमको कैरेक्टर बताना है ये कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन SO2, आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर ऑक्साइड, दिस गैस हैज पेनगेट लुक स्मेल एंड इट डिकलर ए पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन, फंक्शनल ग्रुप लिखना है इन सबका। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रोपेनॉल, इसका क्या फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, अल्कोहल, लास्ट में OL लगा है, देख सकते हैं आप। प्रोपेनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड दैट फॉलोइंग पार्ट कैरी एंड ऑल्सो मेंशन द पार्ट थ्रू विच दे आर ब्लड कैरी, यानी इसमें हमको बताना है कि ये दो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या कौन ब्लड कैरी करता है और कहाँ ले जाता है। पहला नंबर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का आंसर हो जाएगा इसका टाइप, ब्लड किस प्रकार का टाइप ले जाता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाता है टाइप, और पाथ मतलब किस तरह से ले जाता है, इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन, मतलब ये राइट वेंट्रिकल से ले जाता है हार्ट के थ्रू लंग्स में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड करने की, यानी फिर से ऑक्सीनेटेड होगा, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और वो लंग्स में जाएगा तो फिर से ऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। वेना कावा टाइप क्या हो जाएगा, ये भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इसका पाथ क्या हो जाएगा, किस प्रकार से जाता है, इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड बैक टू द राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट, मतलब ये पूरे बॉडी से हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है और राइट आर्टरियम के थ्रू हार्ट में। थैंक यू दोस्तों, आप सबका आज का प्रश्न कहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी नेक्स्ट वीडियो।